नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हुए शामिल। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार पर हुई चर्चा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक नियुक्ति का परिणाम। 2209 अभ्यर्थी हुए चयनित। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत राज्य स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता में शामिल हुए लगभग 35,000 स्कूलों के रसोइये। सिमडेगा की संध्या देवी को प्रथम स्थान। और ओडिशा में चल रही पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड से होगा भारत का मुकाबला। क्वार्टर फाइनल में प्रवेश के लिए भारत को जीत की जरूरत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों तथा संबद्ध मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, आतंकवाद की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारी ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों सहित लगभग 100 लोग सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं और अन्य वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का मेरिट लिस्ट कल जारी कर दिया, जिसमें पंचायत सचिव के लिए 1542 और निम्न वर्गीय लिपिक नियुक्ति के लिए 667 उम्मीदवार अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के बाद यह परिणाम जारी किया। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों से जिलों के विकल्प मांगने के लिए शीघ्र ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। पंचायत सचिव के पदों पर नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होगी, जबकि निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति समाहरणालयों में होगी। आयोग ने पद रिक्त रह जाने के कारण दूसरे चरण के कौशल प्रशिक्षण के लिए भी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इनका कौशल परीक्षण फरवरी माह में संभावित है। 940 अभ्यर्थी टंकण जांच, 214 कंप्यूटर चालन और 67 आशुलिपि कौशल परीक्षण के लिए अल्प सूचीबद्ध किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पिछले साल 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों को ईडी ने पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा है। ईडी उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के षड्यंत्र से जुड़े आरोपों के संबंध में पूछताछ करेगी। इससे पहले भी ईडी ने समन भेजकर इस मामले के आरोपित जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी को 13, 16 और 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तीनों ने अलग अलग कारण बताकर 2-2 सप्ताह का समय मांग लिया था। अब ईडी ने दोबारा समन भेजकर इरफान को 6, राजेश कच्छप को 7 और कोनगाड़ी को 8 फरवरी को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और संयुक्त सचिव पीयूष सिंह ने कल देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना का दौरा किया। अधिकारियों ने बानादाग रेलवे साइडिंग का निरीक्षण भी किया। यहां से देश भर के थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान सचिव ने विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत कर आगे की योजनाओं को जाना। लोहरदगा जिले में SCA योजना मद से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। यहां छात्र छात्राओं को निशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। यहाँ छात्र छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। लोकार्पण के मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का संचालन प्रारंभ कर लोहरदगा जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। आज परंपरागत शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि गरीबी भी दूर होगी। उन्होंने कहा कि आज सरकारी नौकरियां कम है, लेकिन खुद को कुशल बनाकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी कंप्यूटर की पढ़ाई नियमित तौर पर होनी चाहिए। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन रांची के डोरंडा स्थित BMP मध्य विद्यालय के प्रांगण में कल किया गया। इस मौके पर राज्य के सभी 24 जिलों से आए रसोइयों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान जजों ने सिमडेगा की रसोइया संध्या देवी को विजेता घोषित किया। उन्हें पुरस्कार के तौर पर 10,000 रुपए की राशि दी गई। वहीं हजारीबाग की रसोइया बिमला बारला को उपविजेता घोषित किया गया। उन्हें पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपए की राशि दी गई। इस प्रतियोगिता में राज्य के 35,490 स्कूलों के 78,800 रसोइयों ने हिस्सा लिया। शिक्षकों के 5 संघों ने विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर संयुक्त रूप से कल रांची में राजभवन के समक्ष धरना दिया। वेतनमान में सुधार, गृह जिले में स्थानांतरण, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने आदि प्रमुख मांगों को लेकर यह सांकेतिक धरना कार्यक्रम झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया गया। जिन संघों के शिक्षकों ने धरना दिया उनमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ, झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ +2 संवर्ग शामिल हैं। भाकपा माओवादियों द्वारा आज बुलाए गए बंद को लेकर खूंटी पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले के पड़ोसी जिलों में लगातार 2 दिनों तक नक्सलियों द्वारा मचाए गए उत्पात के बाद खूंटी पुलिस ने संवेदनशील और बॉर्डर इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जगह जगह पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। खूंटी, अड़की, कर्रा, तोरपा, रनिया और मुरहू के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में कल से ही पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। अभियान ASP रमेश कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लातेहार जिले की पुलिस ने उग्रवादी संगठन JPC के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके पास से पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 3 कारतूस और 2 मोबाइल सेट बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि उग्रवादियों द्वारा चंदवा थाना क्षेत्र में रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसके बाद टीम गठित कर चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में मौसम शुष्क रहा, कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार रांची का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ेगा। हालांकि शनिवार की सुबह और शाम कुहासा छाए रहने की वजह से रांची आने वाली कई विमानों को डायवर्ट किया गया। ओडिशा में चल रही पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू हो रहे इस मैच को जीतकर भारत क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेगा। इसी स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल के लिए आज एक अन्य मैच मलेशिया और स्पेन के बीच होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने पंचायत सचिव परीक्षा परिणाम और कांग्रेस के 3 विधायकों को दोबारा सम्मन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा का 6 साल बाद निकला रिजल्ट, 2209 अभ्यर्थी सफल शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने भी रिजल्ट की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं दैनिक जागरण ने कांग्रेस के 3 विधायकों को ईडी द्वारा दोबारा समन भेजे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है।
अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को केंद्र द्वारा ब्लॉक किए जाने की खबर को सुर्खी बनाई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हुए शामिल। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार पर हुई चर्चा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक नियुक्ति का परिणाम। 2209 अभ्यर्थी हुए चयनित। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत राज्य स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता में शामिल हुए लगभग 35,000 स्कूलों के रसोइये। सिमडेगा की संध्या देवी को प्रथम स्थान। और ओडिशा में चल रहे पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड से होगा भारत का मुकाबला। क्वार्टर फाइनल में प्रवेश के लिए भारत को जीत की जरूरत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।